मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ग 4 पाठ 14 पाठ का नाम मुफ्त ही मुफ्त का अध्ययन कराऊंगा। केंद्रीय विद्यालय बांका की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त कहानी के माध्यम से आज मैं एक छोटा सा कहानी आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके पाठ से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। बहुत स्वाभाविक बात है, कभी कभी हम सबको कुछ अलग चीज़ खाने का मन करता है। तो भिखू भाई को क्या खाने का मन हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो भिखू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम, उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकाया। ऐसे किसी चीज़ को जब आंतरिक इच्छा होती है तो आप नहीं भी चाहेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि आप चाहते हैं। तो उनके मन ऐसे ऐसे चटपटा रहा था। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। मन तो बहुत है पर समस्या यह है कि नारियल नहीं है घर में। ओहो, अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी भालू बेन से कहा। भालू बेन अपने कंधे उचाकर बोली, खाना है तो जाना है। ऐसा तो नहीं है कि घर में मैं उसको बना दूंगी। आपको अगर नारियल खाने का बहुत ही मन है तो फिर आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। फिर भालू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि भिखू भाई चूँकि गुजरात से आते हैं तो वे बिजनेस माइंड है, व्यापारी टाइप के वो दिमाग रखते हैं। तो सोचे कि मैं अगर बाज़ार जाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे। तो फिर वो उनकी पत्नी बोली कि हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको नारियल खाना है तो। फिर अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई ज़रा कंजूस थे। हाँ बिल्कुल बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि भिखू भाई अगर कंजूस नहीं होते तो जैसे ही उनको मन किया कि मुझे आज नारियल खाना है, जैसे उनका मुंह ऐसे ऐसे चटपटाया तो वो पैसे को नहीं सोचते, वो सीधे बाज़ार चले जाते। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। इतने में मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर भालू बेन से बोले, अच्छा मैं बाज़ार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। बाज़ार में लोग अपनी अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुँच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। नारियल वालों ने कहा, बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये। भिखू भाई ने आंखें फैलाकर ऐसे, अरे 2 रुपये? कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो छोटी सी कहानी है हमें बहुत मज़ा आएगा। अभी हम इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि नारियल सबसे ज़्यादा किन राज्यों में होता है। तो हमें सर्वप्रथम इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नारियल सबसे ज़्यादा केरल राज्य में मिलता है। केरल राज्य को नारियल का राजकुमार भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए।
अगर आप भीखू भाई होते तो इस नारियल को देखकर आपके मुंह से पानी टपकने लगता। देखिए ये नारियल जो एकदम बिल्कुल खाने के पोजीशन में है, इसके कंद आपके मुंह से रस को टपकने से नहीं रोक सकता है। इस तरह से बच्चों कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था, अभी आप बताएंगे क्योंकि बाज़ार में एक ही चीज़ के अलग अलग दाम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार के शब्दों को लिखें जैसे नाना नानी, दादा दादी, लड़का लड़की, चाचा चाची। दूसरा, गुजरात की झलक से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात की झलक से हम क्या समझते हैं, हमें क्या क्या गुजरात के बारे में पता है उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। जैसे गुजरात में बड़े बहन को हम बेन के नाम से बोलते हैं, जैसे आनंदी बेन पटेल, तो बेन यानी कि बड़ी दीदी, और बड़े भाई को मोटा भाई भी बोलते हैं। इस तरह से हम गुजरात के कल्चर को सीखते हैं। आगे नारियल का चित्र बनाना है हमें, ये तो बहुत आसान है, नारियल के चित्र बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ मिलता है? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नारियल मेरे प्यारे बच्चों कहाँ मिलता है, आप इसको भली भांति जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राजा को क्या खाने का मन कर रहा था? राजा यानी भिखू भाई, ध्यान रखिएगा, राजा यानी भिखू भाई को क्या खाने का मन कर रहा था? ये तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद की 5 फलों का नाम लिखो। इट इज़ ऑल्सो वेरी, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। मुफ्त ही मुफ्त क्या है? मुफ्त ही मुफ्त, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, यह एक क्या है? मुफ्त ही मुफ्त एक गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पेड़ के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों को आप अपनी भाषा में लिखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत आनंद आएगा। केंद्रीय विद्यालय बांका की ओर से आप सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।